हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन और मीटर ब्रिज। ठीक है। पहला देखते हैं हम लोग क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरीके का आपने कॉम्बिनेशन देखा था किसमें, कैपेसिटर में। कैपेसिटर में मैं आपको बताया था एक बार कि वहां पे भी क्या था, वहां पे इसके बारे में पढ़ना नहीं था, वहां पे केवल मैंने क्वेश्चन लगाया था। ठीक, इस तरीके का व्हीटस्टोन फिगर टाइप का। इसमें होता क्या है कि एक पैरेललोग्राम शेप्ड फिगर होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो चारों साइड होता है उस पे क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है। जिसका रजिस्टर क्या है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, इस रजिस्टर का P, Q, R और S। ठीक है। और इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो होता है उसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर। अब व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हीटस्टोन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम क्या कर दें, इसमें करंट फ्लो करवाएं। ठीक है, ये वाली कुंजी हम बंद कर दें और अगर इसमें करंट फ्लो करवाएं सर्किट में, ठीक है, तो क्या होता है, इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है। और कोई भी डिफ्लेक्शन ना होने के नाते क्या होता है कि P अपॉन R इधर वाले साइड का रेशियो रेजिस्टेंस का और उधर वाले Q अपॉन S ये इक्वल होता है किसमें, व्हीटस्टोन में। कब ये ऐसा होता है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, और वो कब होगा, जब P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। तो अगर हमको किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी सर्किट में हमको ये पता करना है कि व्हीटस्टोन को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है या नहीं, तो इस तरीके से 4 पॉइंट होंगे, 4 रेजिस्टेंस लगा होगा। ठीक है, और इधर वाले का दो साइड का क्या होगा, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अब कभी कभी क्या देता है आपको कि ये जो यस होता है वो पता नहीं होता हमको, तो यहां से हम क्या करते हैं, यस इक्वल टू, इधर अगर यस को करते हैं तो हो जाएगा Q और R इधर आ जाएगा R अपॉन P। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करने के लिए। जैसे मान लो कोई तार हमारे पास है, हमने क्या किया, व्हीटस्टोन में यहाँ पे ये वाला क्या होता है, खाली होता है। ऐसे ये सर्किट होती है व्हीटस्टोन, तो जिसका रेजिस्टेंस हमको पता करना होता है हम ले जाके इसी में रख देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो व्हीटस्टोन के प्रॉपर्टी से क्या होगा, व्हीटस्टोन सर्किट के प्रॉपर्टी से क्या होगा, P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। इससे हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं, फाइंड कर लेते हैं। कैसे ये आता है, कैसे ये आएगा, किरचॉफ लॉ लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, किरचॉफ का लूप वाला रूल लगाएंगे। कौन सा, किरचॉफ का। तो पहले हम फर्स्ट वाले में, इस वाले में लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं। ठीक, जिस तरीके से आपका मन करे, क्लॉकवाइज मन करे क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज मन करे चलिए, हम इसी तरीके से चलते हैं। ये हम ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, इसमें भी इस तरीके से ले लेते हैं, ये I2 हो गया आपका। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इस तरीके से चल रहे हैं। इस तरीके से आपको बताया गया था कि जो पोटेंशियल होगा किसमें, लूप वाले में, किरचॉफ का लूप वाला नियम होता है, किरचॉफ का लूप वाला जो नियम होता है, लूप, उसमें क्या होता है कि अगर हम इस साइड से चल रहे हैं, ठीक, तो जो इसके साइड वाली करंट होगी, मतलब जो इसी के साइड में करंट चल रही होगी, उसको हम क्या लेते हैं, निगेटिव में, उस पोटेंशियल को। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस P और करंट I1, तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल I1 इंटू P। कैसा होगा, माइनस में, क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम घूम रहे थे उसी डायरेक्शन में करंट भी है। अब यहां से हम होके चले आएंगे, इस तरफ आएंगे इसके पास, तो ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, तो कैसा लेंगे, प्लस I2R इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। ये किस लूप के लिए था, फर्स्ट वाले के लिए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए, एक मिनट, इसी तरीके से हम सेकंड वाले लूप के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसी साइड हम चल रहे हैं और इसी साइड ये वाली करंट, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, I1 Q प्लस, ये अपोजिट हो गया, ये वाली करंट इसके अपोजिट है इस डायरेक्शन के, तो क्या हो जाएगा I2 S इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको भी इधर लिख लीजिएगा, कैसे लिख लीजिएगा, I1
P इक्वल्स टू आई टू आर, ये इधर जाएगा माइनस में तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए, और इसको भी कैसे लिख लेंगे I1Q इक्वल्स टू I2S, और जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो क्या बचा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। तो क्या होगा गैल्वेनोमीटर में, सॉरी व्हीटस्टोन में क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि जब भी डिफ्लेक्शन नहीं होता गैल्वेनोमीटर में तो क्या होता है, इधर वाले साइड का रेशियो जो होगा रेजिस्टेंस का, और इधर वाले साइड का रेशियो रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा, ठीक है, तो उसको हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं क्या मीटर ब्रिज, ठीक है। तो एक मिनट में फिगर बना लूं पहले। ये देखिए, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मीटर ब्रिज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज, ठीक है। अब मीटर ब्रिज इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 1 मीटर का होता है, इसमें जो ये तार लगा होता है, ये यहां से लेके यहां तक, इसको ए बोलते हैं और इसको सी पॉइंट, ठीक है। तो ये जो तार लगा होता है ए और सी तक, वो पूरा कितना होता है 1 मीटर लॉन्ग होता है, कितना होता है 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है आखिर, ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, एक मिनट दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं, हाँ दिखाई दे रहा है, किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये व्हीटस्टोन वाले कॉन्सेप्ट पे, व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट पे क्या करेगा, काम करेगा। मतलब आपको कहीं ना कहीं 4 रेजिस्टेंस दिखाई देना चाहिए, 1 2 3 4। पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं, यहाँ पे ए से सी तक एक तार लगा हुआ है लंबा सा, ठीक, मैग्नीन का तार या कोई और ले सकते हो आप, ठीक है। ये ए से सी तक तार लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ई पोटेंशियल का एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो आर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसमें से हम जितना जरूरत हो रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं निकाल करके, लगा करके, ठीक है। ये शंट यस रेजिस्टेंस है आपका, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, पता करना है, ला करके हम यहाँ पे लगा दिए, हमको पता करना है कि यस का रेजिस्टेंस बताओ, ठीक। इस तार का रेजिस्टेंस क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, अभी पता चल जाएगा कितना है। अगर मैं मान लूं ये आपका क्या है, ये इसको बोलते हैं शंट गैल्वेनोमीटर। शंट गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से इधर उधर खसका सकते हैं। अब हम क्यों खसकाएंगे, देखो क्या होगा यहाँ पे, जब हम खसकाएंगे तो जहां भी ये टच होगा वहीं पे तार को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये यहाँ से यहाँ तक अलग रेजिस्टेंस वाला तार हो गया, यहाँ से यहाँ तक अलग रेजिस्टेंस वाला तार, वो हम अपने जरूरत के हिसाब से कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि व्हीटस्टोन वाली प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो रहा हो, मतलब गैल्वेनोमीटर एकदम सीधा हो। तो हम इसको ऐसे खसकाएंगे कि जब ये एकदम सीधा हो जाए, और जब सीधा हो गया तो मतलब हमको कौन सा कॉन्सेप्ट मिल गया, व्हीटस्टोन वाला। क्यों, क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस इस वाले तार में, इस वाले पार्ट में। तो देखो यहाँ का रेजिस्टेंस तो आपको पता है क्या R, यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है S, लेकिन यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है ये बताओ, ये पूरा कितना था 1 मीटर, या बोलो तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मान लूं कि यहाँ A से B तक का लेंथ कितना है, L है, तो ये इतना 100 माइनस L होगा कि नहीं, सेंटीमीटर में होगा कि नहीं। ये अगर यहाँ से यहाँ तक L मान लूं A से B तक, तो B से C तक 100 माइनस L होगा या नहीं, होगा ना। और ये वो कंडीशन है B का, ये B वाला वो कंडीशन है, मतलब B का ऐसा पॉइंट है जहां पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। मतलब अब हम लिख सकते हैं क्या, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ये हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये व्हीटस्टोन की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। तो पहले हम इसका क्या निकाल लें, रेजिस्टेंस, क्योंकि R और S तो हमको पता है, वैसे का वैसा मिल देंगे, इसका हम निकाल लें। तो अगर लेंथ इसका L है, ठीक, तार एक ही है, तार एक ही है ना, तो रो की वैल्यू क्या होगी दोनों के लिए, रो की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टिव की वैल्यू सेम होगी, ये आपने पढ़ लिया है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या होगी, मटेरियल अगर सेम है तो रो की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम इस वाले रेजिस्टेंस का, अगर हम इसको P मान लें, इस रेजिस्टेंस को, तो P बराबर क्या होगा, रो L अपॉन A, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये लेंथ, ठीक। तो इसको स्मॉल a मानते हैं क्योंकि a पहले से है आपके पास। ये हो गया P का रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L, मतलब ये वाले लेंथ वाले वायर का क्या है, ये रेजिस्टेंस। उसी तरह
इस वाले का क्या होगा, क्यू अगर मान ले रेजिस्टेंस, ठीक, क्यू मान ले अगर रेजिस्टेंस इसका, तो क्या होगा रो, इसका भी रो होगा। एल कितना है इसका 100 माइनस एल है, यहाँ पे एल तो है नहीं, इसकी लेंथ कितनी 100 माइनस एल अपॉन एरिया सेम है, ठीक। तो ये क्या आ गया, ये आपका P की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, R आ गई इसकी, वहां लिखी हुई है तो हम क्या लगाएंगे व्हीटस्टोन वाले से, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो P की वैल्यू क्या, रो L अपॉन A अपॉन Q की वैल्यू रो 100 माइनस L अपॉन A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R अपॉन S। A से A कट गया, रो से रो कट गया, क्या बचेगा L अपॉन 100 माइनस L इक्वल्स टू P अपॉन S, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से कॉन्सेप्ट होगा यस की वैल्यू हमको निकालनी थी, यस की वैल्यू यही हमको फाइंड करना होता है यस की वैल्यू, तो यस को उधर कर दो इस साइड, तो क्या हो जाएगा यस इक्वल टू ये पूरा उधर आ जाएगा, तो 100 ऐसे लिखते हैं P 100 माइनस L अपॉन L, ये हो गया आपका आंसर जो आपको फाइंड करना था यस की वैल्यू। अब क्या करोगे, P की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक, P की वैल्यू, अरे सॉरी P नहीं है ये R है, ठीक, R की वैल्यू क्या होगी गिवन होगी क्वेश्चन में, R की वैल्यू, L की वैल्यू पता ही होगी, तार का लेंथ कितना है, ठीक है ना, तार का लेंथ कितना है, तार का लेंथ मतलब इसको आप मेजर करके लिख सकते हो नाप करके। ये क्वेश्चन ये क्या नाम है प्रैक्टिकल आपके 12th में है, हो सकता है आपके स्कूल में करवाया जाए तो आपको मीटर ब्रिज दिखाया भी जाएगा, तो आपको और भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि मीटर ब्रिज में आखिर करते क्या है, ठीक है ना। तो ये आपका कैसे हो गया एक बार और मैं समझा देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, इसी की वैल्यू निकालनी है, हमने इसको लाके यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ए से सी तक एक तार रखा हुआ है, ठीक, जिसका लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है सबका सेम है। अब ये क्या है शंट गैल्वेनोमीटर, इसको हम इधर उधर खसका सकते हैं, क्यों खसकाते हैं, जिससे व्हीटस्टोन वाली प्रॉपर्टी ठीक फॉलो हो जाए, क्यों, हम ऐसा पॉइंट पता कर लें इस तार पे कि वहां पे अगर हम डिवाइड करें इस तार को दो पार्ट में तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, और हम क्या कर सकते उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं व्हीटस्टोन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उसी तरीके से बी वाला पॉइंट हमको मिला जहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ये देखो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो एकदम सीधा बनेगा फिगर, आप देखो अपनी कॉपी में दिखाई भी देगा, एकदम सीधा कॉपी बनाएंगे वो फिगर बनाएंगे, एरो बनाएंगे, इससे ये पता चला कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया ये और 100 माइनस ये, ठीक। तो इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे P इक्वल टू क्या होता है R रो L अपॉन A, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है रो L अपॉन A फार्मूला होता है। तो इसका लेंथ अगर L है और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a मान ले तो ये हो जाएगा, और क्रॉस Q वाले का क्या हो जाएगा वही रो की वैल्यू सेम होगी, एरिया की वैल्यू सेम होगी, केवल लेंथ क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, फिर डिवाइड कर लेंगे S की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया खत्म, ठीक। कल हम देखेंगे पोटेंशियोमीटर और चैप्टर आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जिसको आप लोग एक बार और देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।